बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। प्रिय भक्तों, ईश्वरी अवतार का ध्येय साधु जनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना होता है, परंतु संतों का कार्य तो थोड़ा भिन्न होता है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्राय एक समान ही हैं। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वे उन्हें उचित पथ पर लगा देते हैं। वे भवसागर के कष्टों को सोखने के लिए अगस्त्य के समान हैं और अज्ञान तथा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान हैं। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं। वे उनसे पृथक नहीं हैं। श्री साईं भी उसी कोटि के संत हैं जो कि भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतीर्ण हुए थे। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे और उनकी दिव्य प्रवाह अपूर्व थी। उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु मित्र, राजा और भिक्षुक सब एक समान थे। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह पूर्णतः प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच ही नहीं सकता था। यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए हैं तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और न ही उनकी लीलाएं उनके कानों तक पहुंची। फिर भी बाबा के दर्शन का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था। अनेक व्यक्तियों की श्री साईं बाबा के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा के महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त न हो सका। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित रहे हैं, यदि वे श्रद्धापूर्वक साईं लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उनकी साईं दर्शन की इच्छा बहुत कुछ सीमा तक पूरी हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वह वहाँ अधिक ठहर न सका। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही वहाँ रुकना संभव था और आज्ञा होते ही प्रस्थान करना पड़ता था। यह सब उनकी शुभ इच्छा पर ही निर्भर था। राधा कृष्ण माई अपने सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने में निपुण थी और ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसे वे करने में असमर्थ थी। माई जली हुई मोमबत्तियों के मोम को इकट्ठा कर उन्हें पिघलाकर सांचे में डाल उन्हें उसमें ध्यानपूर्वक बत्ती लगाकर नई मोमबत्तियाँ बना लेती थी। एक बार किसी भक्त ने छोटे रंगीन कागज़ के टुकड़ों का पार्सल शिरडी भिजवाया था। माई ने उनसे सुंदर सुंदर छोटे फूल बनाए। माई ने फूल बनाने की यह कला वामन राव को भी सिखाई थी और खाली समय में उन्हें ऐसे फूल बनाने को कहा। सभी फूल बनने के पश्चात माई ने उन्हें धागे में गूंथकर मालाएं बनाईं जिससे चावड़ी को सजाया गया। ज्वार की फसल को सुखाकर माई उनसे बड़े बड़े गट्ठर बनाती, फिर उन्हें घंटों बैठकर पीटती और दानों को भूसों से अलग करती। ज्वार के दानों को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोया जाता, फिर उन्हें बाबा के घोड़े श्यामकर्ण को खिलाया जाता था। माई की प्रशंसा में वामन राव कहते हैं, माई ने मुझे वह सब सिखाया जो वे स्वयं किया करती थी। मुंबई से आने के बाद मैंने देखा कि माई ने चावड़ी के लिए पर्दे सिले थे। उन्होंने मुझे पर्दों की सिलाई करनी भी सिखाई। माई ने मुझे रुखानी से लकड़ी को चिकना कर लकड़ी का काम भी सिखाया। मैं उन्हें इस प्रकार कड़ी मेहनत करते देख बहुत प्रभावित होता था। प्रत्येक सायंकाल वे शनि मंदिर के समीप कुएं से पानी निकालती थी, फिर बड़े मटके और बाल्टी को भरकर उन्हें एक साथ उठाती। मैंने एक दो बार इस कार्य में उनकी सहायता करने की कोशिश की। वास्तव में वह किसी बलवान हट्टे कट्टे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला कार्य था, लेकिन माई इस कार्य को बिना किसी डर और हिचकिचाहट के पूर्ण कर लेती थी। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के शिरडी आने पर वे मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी। एक बार वामन राम ने कहा, मैं चोरी से जाकर पानी ले आया। जैसे ही माई ने यह देखा, उन्होंने सारा पानी ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद वे अकेले ही आधी रात को कुएं से पानी लाया करती थी। इस पानी का प्रयोग वे स्वयं के लिए
और द्वारकामाई में रखे बाबा के मटके को भरने के लिए करती थी। क्योंकि मुझे इस प्रकार के कार्य करने की आदत नहीं थी, इसलिए कई बार मुझसे कुछ वस्तुएं टूट जाती। एक बार टांड के ऊपर की सफाई करते हुए, जिस पर माई ने कांच के बर्तन रखे थे, मुझसे अनजाने में ही गिरकर टूट गए। मैंने वामन राव को पैसे दिए और एक जार खरीद कर लाने को कहा। उन्होंने यह बात माई को बता दी। माई ने ऐसा करने से मना कर दिया। मैं माई द्वारा किए सभी कार्यों के लिए उनकी बहुत सराहना करता हूँ और उनमें अपनी भागीदारी निभा पाने के लिए स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और भी अन्य कार्य हैं जो राधा कृष्ण माई स्वयं खुशी से किया करती थी। वह था मस्जिद की साफ़ सफाई करना, चूना पोतना इत्यादि। मस्जिद की दीवार तथा फर्श निरंतर धूली जलने के कारण काले पड़ जाते थे। जब रात्रि में बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वे यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालती और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात पहले की तरह सजा दी जाती थी। माई द्वारा आरंभ की गई इस परंपरा को शिरडी साईं बाबा संस्थान आज भी विधिवत निभा रहा है। शिरडी में मनाए जाने वाले 3 प्रमुख उत्सव रामनवमी, दशहरा, गुरु पूर्णिमा से पूर्व सभी पवित्र स्थानों की धुलाई और पेंट द्वारा पुताई की जाती है। राधा कृष्ण माई यह सब कार्य बाबा की सहमति से ही किया करती थी। बाबा द्वारा प्रज्वलित धूनी को हिलाने की हिम्मत किसी भक्त में नहीं थी। इससे यह समझ में आता है कि माई और साईं बाबा का पूर्व के कई जन्मों से रिश्ता रहा होगा। माई अपने गुरु के प्रति प्रेम, त्याग, तपस्या के कारण ही तन्मयता से उनकी सेवा कर संतत्व को प्राप्त हो गई थी। माई आध्यात्मिक शक्ति द्वारा बुरी आत्माओं, नकारात्मक शक्तियों और श्राप इत्यादि को दूर करने में भी समर्थ थी। माई ने अपने सद्गुरु की प्राप्ति के लिए पूर्व के कई जन्मों में ध्यान साधना करके पुण्य पुंज एकत्रित किए थे, जिसके फलस्वरूप साईं बाबा ने उन्हें अनेक अलौकिक दिव्य शक्तियाँ प्रदान की थी। श्रीमान वामन राव बताते हैं, एक समय वक्त दीक्षित वाड़े में रात्रि भोज ग्रहण कर रहे थे। दीक्षित जी की पत्नी भोज में सम्मिलित न होकर बाहर सैर कर रही थी। उन्होंने मुझे देख रात्रि भोज ग्रहण करने का आग्रह किया। हम दोनों ने जाकर स्थान ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते समय मैंने अपनी प्लेट के पास 1 आने का सिक्का पड़ा देखा। सिक्का वहाँ कैसे आया, यह देख मैं हैरान हो गया। श्रीमती दीक्षित ने उसे वहाँ नहीं रखा था और अन्य कोई भक्त भी वहाँ पर नहीं था। मैं हैरान होकर सोच रहा था कि वह सिक्का वहाँ किसने रखा। तभी मुझे बाबा की दिव्य वाणी सुनाई दी। यह आना गुरु की कृपा का प्रतीक है। कुछ वर्ष पूर्व जब वामन राव माई के साथ वाले कक्ष में निवास कर रहे थे तो उनके बीच एक अद्भुत संबंध स्थापित हो गया था, जहाँ माई उनकी गुरु थी। एक दिन 3 बजे माई ने उन पर 1 आना चुराने का आरोप लगा दिया, लेकिन वामन राव ने दृढ़ता से इस आरोप का विरोध करते हुए कहा, मैंने आपका 1 आना देखा तक नहीं है। ऐसा कहकर मैंने उन्हें 1 आना दिया, जिसे लेकर वे मुस्कुराने लगी। फिर उनके शब्दों का मर्म समझ में आया। माई मुझे बताना चाहती थी कि मैं उनके आध्यात्मिक ज्ञान के पुंज की चोरी की थी, जो उन्होंने कठोर साधना के द्वारा एकत्रित किया था। एक बार जब वामन राव बाबा के साथ द्वारका माई में बैठे थे, तब बाबा ने श्यामा को कहा कि मैं उनके पांव काट कर ले गया। तपोमूर्ति ब्रह्मस्वरूप साईनाथ महाराज ने मुझे अंतर जगत और बाह्य जगत में अनेक अलौकिक अनुभूतियाँ करवाईं, जिनके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उन्हीं की कृपा से मैं गुरु भक्ति की डगर पर नई ऊंचाइयों को छू सका हूँ। एक समय काका महाजनी मुंबई से शिरडी पहुँचे। उनका विचार 1 सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में शामिल होने का था। दर्शन करने के पश्चात बाबा ने उनसे पूछा, तुम यहाँ कितने दिन रहोगे और कब वापस जाओगे?
उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आप आज्ञा देंगे। बाबा ने अगले दिन जाने के लिए कह दिया। बाबा के शब्द कानून थे, जिसका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे बम्बई में अपने अपने ऑफिस में पहुँचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए पाया। मुनि के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा था, वह बम्बई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। एक बार भाऊ साहेब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा ने उन्हें वहाँ जाने की आज्ञा नहीं दी। उन्होंने उन्हें शिरडी में ही 1 सप्ताह तक रहने की आज्ञा दी। इस बीच में निफाड़ के न्यायाधीश बीमार हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद भाऊ साहेब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई, जिसके फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। नासिक के एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे जिनका नाम मूले शास्त्री था। उन्होंने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुदायिक शास्त्र में भी पारंगत थे। वे एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहेब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों में उनको बांट दिया। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर दबा देते थे कि उसका संपूर्ण रस मुंह में आ जाता था तथा गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जाता था। बाबा ने केले के छिलके छीलकर भक्तों में बांट दिए और उनके छिलके अपने पास रख लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूले शास्त्री ने बाबा के हाथ का परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न दिया और उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सब लोग बाड़े को लौट आए। इसके बाद मूले शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदि में जुट गए। बाबा भी अपने नियम के अनुसार लेंडीबाग को रवाना हो गए। जाते आते उन्होंने कहा, कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी की समझ में नहीं आया। कुछ समय के बाद बाबा लौटे। अब दोपहर की बेला थी। उसकी आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। बापू साहेब जोग ने मूले से आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय तक बाबा के दर्शनों को जाएंगे। तब जोग अकेले ही चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने को गए और उन्होंने बाबा का संदेश मूले शास्त्री को सुनाया। वे बुरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगे, मैं तो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा महान संत हैं, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीखे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी एक करोड़पति लेने को आए हैं, तो वे अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए वे अपने कृत्य को अधूरा ही छोड़कर तुरंत बूटी के साथ मस्जिद को गए। वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ अंतर से खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर फूल फेंके। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु गोलभ स्वामी विराजमान हैं। अपने गुरु को वहाँ देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कहीं यह सपना तो नहीं है? नहीं, यह सपना नहीं है। मैं पूर्ण रूप से जाग रहा हूँ, परंतु जागते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आप पहुँचे। कुछ समय तक उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उन्होंने अपने को चिकोटी काटी और पुनः विचार किया।
परंतु वे निर्णय ना कर सके कि कैलाशवासी गोलक स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुँचे। फिर सब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूले शास्त्री अपने गुरु के नाम की ही आरती गा रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार तथा पवित्रता और अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों में पुनः गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी शक्ति देख मूले शास्त्री आत्मविस्मृत हो गए। उनके हर्ष का पारावार न रहा। उनकी आंखें अश्रुपूरित होते हुए प्रसन्नता से नाच रही थीं। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मूले शास्त्री कहने लगे, मेरे सब संशय अब दूर हो गए हैं। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हो गए हैं। बाबा की यह अद्भुत लीला देखकर सब भक्त और मूले शास्त्री द्रवित हो गए। घेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सबकी समझ में आ गया। ऐसी अद्भुत लीला साईं बाबा ने मूले शास्त्री के साथ की थी। प्रिय भक्तों, बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वतापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था, मैं फ़कीर हूँ, ना तो मेरे स्त्री है और ना घर द्वार है। सब चिंताओं का त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ। फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती। फिर मुझ जैसे फ़कीर का तो कहना ही क्या है, परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। ये भक्तों, बाबा की लीलाओं, उनकी कथाओं और उनके पावन उपदेशों का हम इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर समय साईनाथ महाराज का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।